हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं टेनियस लीनियर इनइक्वलिटी, जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें इस कंडीशन में रखना है, और इस फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है दूसरी कंडीशन में, मतलब डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा, और चेंज करने का फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फ़ारेनहाइट की रेंज हमें कितनी दी है? हमें दिया है 77 से लेके और 68 तक। ठीक है, 68 तक। जो एफ़ का वैल्यू भी हमें दिया है, तो एफ़ की जगह हम ये बस भर्ती कर देते हैं यहाँ। तो देखो ये हो जाएगा 68 लेस देन एफ़ की जगह आप रखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और लेस देन 77। देखो दो इनइक्वलिटी है ना, तो सबसे पहले 32 को दोनों तरफ माइनस करेंगे। 32 को जब आप दोनों तरफ माइनस करोगे तो लिख देना 68 माइनस 32 और लेस देन 9/5 टी। और जब यहाँ से 32 माइनस होगा तो ये कट जाएगा, लेस देन 77 माइनस के 32। ठीक है, इन दोनों में से हमने 32 क्या कर दिया, माइनस। तो ये बचेगा हमारे पास 36 लेस देन 9/5 टी, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 45 हो जाए। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म को, जिससे हमारा ये 9/5 भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 36 इंटू 5/9, क्योंकि 9/5 है ना, उसी तरीके से रिवर्स में हम कर, तो 5/9 इंटू 9/5 तो वो कैंसिल हो जाए। टी लेस देन एंड 5/9 और इनटू में 45। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो 9×4 = 36, और ये हमारा पर्पस था इसको काटना, कट गया है। और यहाँ भी 9×5 = 45, तो हमारे पास क्या क्या बचा, 4×5 = 20 लेस देन, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, और लेस देन 5×5 = 25, 25 डिग्री और डिग्री। बच्चों डिग्री सेल्सियस में ये इस रेंज में आया है, में फ़ारेनहाइट में दिया था और हमने उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों जो वर्ड प्रॉब्लम है लगभग 5 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से आप समझ। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हमने किया था पहले। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग 2% बोरिक एसिड। देखो हमारे पास जो अभी सॉल्यूशन है वो है 8% वाला, और हमें कन्वर्ट करना है उसे 2% वाले से। तो भाई 8% वाले में अगर आप 2% वाला डालोगे बच्चों, तो उसका जो एसिडिक क्वालिटी है वो डाउन होएगी, और उसे डाउन ही करनी है। उसे कहाँ, उसे 8% को कहाँ लेके आना है, 4 से 6 के बीच में। उसने कह दिया है मुझे 4 से 6 के बीच में लाना है। तो ऐसा करने के लिए मैं कितने परसेंट उसमें, मेरे पास अभी 640 लीटर है जो 8% है, तो 2% वाला कितने लीटर डालूं, इससे मेरा वो क्या हो जाए, उस रेंज में आ जाए। किस रेंज में, 4 से 6 वाली रेंज में। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया कि लेट उसने x लीटर ऐड करना है, तो लेट x लीटर ऑफ 2% बी एडेड। ठीक है, अब 2% वाला उसने x लीटर ऐड किया, तो इसे करने से क्या होगा, जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 640। 640 तो पहले ही था, 600 में x और ऐड कर दिया तो 640 लीटर टोटल बन गया। अब जरा कंडीशन ध्यान से दो, जो हमने उसमें ऐड किया, हमने क्या ऐड किया, 2% ऑफ x प्लस 8% वाला वो पहले ही था, 8% ऑफ इसका 640, ये दोनों मिला के क्या हो जाए, ग्रेटर रहे। इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर होना चाहिए,
4%, शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ इसके जो टोटल सॉल्यूशन, तब x प्लस 640 जो बना उसके 4% से तो वो ग्रेटर होना चाहिए, पहली कंडीशन। एंड ये जो 2% ने ऑफ x लिया प्लस 8% जो हमारे पास पहले ही था, ये दोनों मिला के क्या हो जाए, लेस रहे। किससे लेस रहे, 6%। तो 6% ऑफ x प्लस, तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, इसे आप इक्वेशन 2 मान लो। बस हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सिंपली हम रेंज निकाल देंगे। तो बाई वन 2% मतलब के 2/100 x प्लस 8 इन 640/100। देखो जीरो काटना मत, क्योंकि वो हमारे लास्ट में भी काम आएंगी। तो उससे क्या होगा, हम इकट्ठा 100 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ईजी हो जाएगा काम। ठीक है, तो 100 से हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास बचा 2x प्लस इस 640 को जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा आपका 5120, 5120। ठीक है, इज ग्रेटर देन 4 को इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4x प्लस 640 को 4 से करोगे तो 2560। जरा ध्यान से करना कैलकुलेशन। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो तो जरा ध्यान से शिफ्ट करेंगे, ये माइनस ना हो जाए, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो इसको उल्टा लिख दिया मैंने, सबके 5120 माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। ठीक है, ये माइनस किया दोनों को। ठीक है, तो इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2560। इसमें से इसको डबल ही है, ये डबल है जस्ट। तो ये हमारे पास बचा 2560, और 2560 में से ये मतलब माइनस कर दो तो एकदम यही बचेगा सेम 2560, और ये आ गया हमारे पास 2x। ठीक है, इसे डिवाइड करो आप x से, जब x से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करके ये कितना बचेगा हमारे पास, 1280। तो x शुड बी क्या होना चाहिए, x इज लेस देन, x इज लेस देन कितना, 1280। देखो 1280 लीटर से तो हमें कम डालना है। ठीक है, और ज़्यादा कितना करना है उसके लिए इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 से पता चलेगा हमें कितना उसमें ज़्यादा डालना था। तो बाई टू इक्वेशन में भी वही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक बारी पहले। तो भाई 2 से 2/100 x प्लस 8/100 इंटू 640, और ये हो गया लेस देन 6/100 और इंटू में x प्लस 640। तो जैसे पहले किया है सेम इसमें भी ऐसे ही हम कर देंगे, आ जाएगी हमारे पास दूसरी। तो 100 से पहले इसको वो कर देते हैं मल्टीप्लाई, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा 5120 लेस देन 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस, सब 6 से इसको करोगे ये होगा 63840। ठीक है, अब हम फिर से वही इसको इधर और इसको इधर ले जा रहे हैं। तो 5120 में से 3840 माइनस करो और लेस देन हो गया 6x माइनस 2x। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ग्रेटर देन होना चाहिए 1280। तो माइनस करो 1280, अब इसे 4 से डिवाइड करो तो 320 आ जाएगा। x शुड बी ग्रेटर देन
4 जा 4 3 और 3, मतलब जो हमें डालना है 320 लीटर से तो ज़्यादा डालना है और 1280 लीटर से कम रखना है। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन उसी रेंज में आ जाएगा जो हमें चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। देखो इस बार वाटर डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज है ये भी ऐसा ही, बस इस बार वाटर डाला जा रहा है। 1125 लीटर मेरे पास ऑलरेडी है 45% का, और मुझे उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, 25 से 30 के बीच में रखना है। तो कितना वाटर डालूं? तो भैया वही लेट x लीटर बी एडेड। मैंने x लीटर उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, टोटल कितना बना? देखो टोटल हो गया मेरे पास 1180 प्लस x प्लस 1125 लीटर टोटल हो गया मेरे पास सॉल्यूशन। अब जरा काम की बात यह है कि भाई ये जो 30% ऑफ हमने इसको देखो ऐसे समझो, क्योंकि यहाँ ना हमने परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं डाला है, इसको परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं डाला है, हमने इसको सीधा सीधा सिर्फ पानी ऐड किया है इसमें। तो जो हमारे पास ये 45% है 1180 लीटर का, 1125 लीटर का, ये क्या होना चाहिए, इसकी जो रेंज है, इसे ऐसे समझो, जो 45 45% ऑफ एक्स ऑफ 1125 शुड बी लेस देन, ये लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, 30% ऑफ, इससे x प्लस 1125। पानी ही सिर्फ डाला है, तो इसमें वो दो दो बार कंडीशन ऐड नहीं होंगी, वाटर ही है प्लस। ये तो इक्वेशन 1 हो गई सिंपली। दूसरी इक्वेशन में ये जो 45% ऑफ 1125 है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर 1125, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 25% ऑफ x प्लस 1125। मतलब कि ये इसमें जो वाटर डाला हमने, क्योंकि वाटर की कोई परसेंटेज तो है नहीं, तो उसे प्लस करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ उससे 45% वाला ही रहा, और ये 45% वाला लेस रहा 30% ऑफ x प्लस 25 से, क्योंकि अगर वो परसेंटेज में होता उसकी वैल्यू भी, तो वहाँ प्लस करते जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। तो इसमें बस यही फ़र्क है कि इसमें वाटर को हमने अलग से नहीं ऐड करना है, वो तो यहाँ पे दिखेगा ही ऐड करके। ठीक है, तो अभी दो इक्वेशन है, बस इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई 45/100 1125 लेस देन 30/100, और ये हो गया हमारा x प्लस 1125 से वो कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो 45 इंटू 1125, 45 इंटू 1125 काफ़ी बड़ा नंबर है, थोड़ा सा इसको और, तो 45 11 25 लेस देन 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30x प्लस 30 इंटू 1125। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 1125 को ना लेफ्ट में ले आते हैं और 1125 एलसीएम ले कॉमन ले लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझो क्या हो रहा है। देखो 45 इंटू 1125 माइनस 30 इंटू 1125 में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बार बार, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इजी कैलकुलेशन पे फोकस रहता है। तो मैंने क्या किया, उसको लेफ्ट में ले आया, तो क्या फ़ायदा हुआ मुझे, उससे फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि मुझे इसको अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं 1125 कॉमन ले लूँ। तो मैंने 1125 कॉमन लिया, तो यहाँ से मुझे मिला 45 और यहाँ से मिला मुझे 30, तो सिर्फ 15 बचा जो इससे मल्टीप्लाई हो, और लेस देन 30x।
ठीक है, स्मार्ट बनो कैलकुलेशन। तो यहाँ से सिर्फ ये 1125 इंटू 15 और लेस देन 30x, 15 से भी इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको लेफ्ट में ले आओ अब आप, 1125 इन 15 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, और लेस देन x। 15 से इसे काटो 2, और 2 से जब इसे काटोगे तो ये पॉइंट में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आना ही रहेगा। तो इसे जब डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 5 जा 10, x इज़ ग्रेटर देन 2 5 जा 10, और ये हो गया 1 12, 2 जा 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 5 जा 10 फिर, और 2 7 जा 14, कटा तो 10 1 और 2, अच्छा 2 6 जा 12, ये 6 हो जाएगा 260 एंड 2.5, ठीक है, 262.5 आ जाए। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बाई 2 में 5/100 इंटू 1125, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, 25/100 इंटू में x प्लस 1125, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन, ये हमने 100 से 100 काट दिया इसमें, अब फिर से वही कर रहे हैं हम जो अभी पहले किया था। 45 इंटू 1125 ग्रेटर देन, यहाँ पे मिला 25x प्लस 25 इंटू 1125। अब इसको उठा के लेफ्ट में ले आओ, वही एलसीएम से पहले कॉमन लिया था ना, वही हम कॉमन कर रहे हैं। नहीं, अब देखो इस साथ मैंने इसको लेफ्ट में ले आया जब, तो मैंने इसको ये 45 इन 1125 माइनस 25 इंटू 1125 इज ग्रेटर देन, हो गया 25 है, ठीक है। अब वही 1125 कॉमन ले लो, तो 45 माइनस 25, ठीक है, 25 5 30 और 20, ये 25 35 45 20 बचेगा यहाँ, और ये हो गया 25, ठीक है। और 1125 20, और ये 25 जो x है वो डिवाइड में आ जाए 25, और ये हो गया x कंडीशन। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वो 5 से कट जाएगा पूरा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 से इसको काट दो, और ये कट के पूरा का पूरा अपना कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा, x इज देन 900। तो हमें 900 लीटर से कम रखना है और 562.5 लीटर से ज़्यादा रखना है सॉल्यूशन को उस रेंज में लाने के लिए। अभी बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल नापने के लिए दिए उसने। ये आईक्यू का जो रेंज है वो एमए मेंटल एज और क्रॉनिकल एज जो एक्चुअल एज होती है इंटू 100 करके मिल जाता है। तो आईक्यू के लिए फार्मूला दिया है उसने, तो हम आईक्यू के लिए जो फार्मूला है ये 80 लेस देन इज इक्वल टू आईक्यू और लेस देन इज इक्वल टू 140। अब इस आईक्यू की जगह ये रख दो बस आप, तो 80 लेस देन आईक्यू की जगह जो दे रखा है एम ए डिवाइडेड बाई सी ए क्रॉनिकल इंटू 100 और लेस देन इक्वल टू 140। अब इन दोनों में से एक एज दी हुई होगी और ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर, 12 साल का बच्चा, यानी कि उसकी सी ए क्रॉनिकल एज, फाइंड द मेंटल एज, उसकी एम ए निकालनी है।
तो हम ये वैल्यू बस रखेंगे यहाँ पे जो हमें दी हुई है, और उसके बाद हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखो भाई, सी ए की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 12। तो 80 लेस देन मेंटल एज डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 और लेस देन इज इक्वल टू 140। ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 80 इंटू 12 बाई 100, तो वो कैंसिल आउट होगा। लेस देन, हाँ सिर्फ मेंटल एज आएगा, ध्यान दो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 से मल्टीप्लाई। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया, 140 इन 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कोल्ड हो रहा है। तो अब कितना कट जाएगा बच्चों, देखो ये हमारा 0 से 0 कटा, अभी 0 से 0 कटा, और इसको डिवाइड कर लो और जितना छोटा हो, 12 8 10, और लेस देन इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो। पॉइंट में जो कैलकुलेशन है ना वो हो जाती है। अब कितना आएगा, ये आएगा मेंटल ए 3.8 डिवाइडेड 9.6। इस रेंज में उस बच्चे की मेंटल एज आ जाए, तो मेंटल ग्रोथ, ये एज तो इतनी हो गई उसकी, और वो मेंटली कितना बड़ा है, ये इस तरह से हम आईक्यू लेवल वाले एक। तो गाइज ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो इसमें 2-3 बनानी पड़ी, पर चूंकि बड़ी वीडियो में आपको बोरियत आती है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल अच्छी लगती है भी करें, जिससे मोटिवेट। मिलते हैं हम आपसे नए चैप्टर। टेक केयर।